भाई का अंतिम संस्कार मैंने हमने क्या क्या निकाली थी गुरुकुल से कंट्रोल तक। तो वहाँ की जो मैनेजिंग कमेटी है उनको मैंने एक प्रपोजल दिया है कि आप एक छोटा सा स्पेस हमें दीजिए, हम यहाँ भाई राजीव दीक्षित का म्यूजियम बनाएंगे और उसमें हम देश भर से कार्यकर्ताओं को बोलेंगे कि अब तक जो आप हासिल कर चुके, जो राजीव भाई का विजन था और जो भविष्य में हमें क्या करना है, राजीव भाई ने जो रास्ता दिखाया वो अपने अपने हिसाब से चित्र बना के लेके आए, हाथ से बनाए तो हाथ से या कंप्यूटर की मदद से, तो वो उस म्यूजियम में लगाएंगे और वहीं पे वो उत्तराखंड राज्य का पूरा सम्मेलन आयोजित हो जाएगा, है ना। तो आप उस समय प्रयास कीजिएगा। अभी मैं जा रहा हूँ नवंबर में इसका फाइनल डेट दूंगा। अभी माता जी के पास जा रहा हूँ, परिचित होंगे मधु माता जी से। राजीव भाई का पहला व्याख्यान माता जी ने करवाया और मेरी प्रेरणा को जो मैं जहाँ जो कुछ कर पा रहा हूँ उसका सार उन्हीं के पास है। तो उनसे फाइनल करके, क्योंकि वो उस दिन देहरादून रहेंगे 30, 28, 29, 30 नवंबर, तो उन्होंने समय दिया, तो या तो हरिद्वार में या देहरादून में उत्तराखंड का सम्मेलन करेंगे। पैरेलल राज्य वाइज हम कर रहे हैं, जिला वाइज जो एक एक संयोजक और एक एक चिकित्सक नियुक्त कर रहे हैं। अभी यहाँ का भी एक नियुक्त किया है कोल्हापुर का, जो पूरे कोल्हापुर के वैद्य, आदिवासी क्षेत्र के जो वैद्य हैं सबको एकत्रित करेंगे और उसमें से सेग्रीगेशन करके जो समरी निकलेगी वो स्पेशली कैंसर के विषय में वो सभी लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे, सो दैट कि कोई ऐसी घटना हो जाए जो राजीव भाई के साथ हुई तो ये चीज़ ख़त्म ना हो, ये आगे चल के जाए। और एक लगभग 100 एकड़ में जो आयुर्वेद के मुख्य अंग हैं, जैसे विष चिकित्सा है, भांग आधारित चिकित्सा जो तत्काल चिकित्सा बोलते हैं, इंजेक्शन भी आयुर्वेद का इनोवेशन है, इस पर मैंने बहुत डॉक्यूमेंट तैयार किया है, और ऑपरेशन, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें इंकॉर्पोरेट करेंगे जब राज्य में टीम बन जाएगी। अभी 13 MBBS डॉक्टर अपने इस टीम में हैं जो तैयार है किसी को भी सिखाने के लिए सर्जरी। एक तो जयपुर का सर्जन है, उसमें कुछ बच्चों को सेलेक्ट कर लिए, हम तो इतना टाइम नहीं दे सकते, वो उनको सर्जरी सिखाएंगे एलोपैथी के उससे मैकेनिज्म से। उसके बाद धीरे धीरे हम उसको मेडिसिन आयुर्वेद की यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक आयुर्वेद के तैयार करेंगे जिससे जख्म रिकवर होता जाए, फिर उसे कन्वर्ट करेंगे जितना भी संभव होगा। तो अब 4 चीज़ों का माता जी से मेरा चर्चा हुआ है, 4 हमें 100 एकड़ के सेटअप बनाने। एक ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है मध्य प्रदेश के लिए, एक साउथ को जो टच करे उसके लिए मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए कि वो कहाँ पे हम लैंड लें। एक तो ये कोकण के एरिया में जो कर्नाटका को टच करती है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर जाके, इस एरिया में भी लैंड रीजनेबल प्राइस में है, तो 1 से 2 लाख रुपये एकड़ में है, या कोई और एरिया हो सकता है। इधर का तो पता नहीं, साउथ में अगर करना है ना तो आप चित्तूर में कीजिए, चित्तूर में, तिरुपति के नीचे, लेकिन वहाँ लैंड की कोई नहीं, लेकिन साउथ में आपको कहीं इस रेट में मिलेगा। क्या प्राइस होगा चित्तूर में? चित्तूर में मुझे लगता है 5 के आसपास, 5 लाख रुपये के आसपास, उससे कम में नहीं मिलेगा चित्तूर। तो जंगल के आसपास मिल जाएगा? हाँ, जंगल में ही मिलेगा। उस हमें किसी बड़े जंगल के पास चाहिए। चित्तूर तो पूरा जंगल है, पूरा जंगल है। हाँ, सप्तगिरी जो है वो पूरा जंगल ही है। तो आप इस पे जो ना साउथ वाले विषय पे आपकी जिम्मेदारी, आप इसको एक्सप्लोर करो। वो वाले में चित्तूर में हमारा कोई बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है, लेकिन जगह वहीं मिलेगा। क्योंकि इधर जो नॉर्थ तमिलनाडु है ना तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो चित्तूर में मैं देखता हूँ चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, चित्तूर जिला है। चित्तूर में हमारे अगर कोई कार्यकर्ता होंगे या खंडवा तो मैं वहाँ बात करता हूँ, और भी आप इसमें जितना मैं देखूंगा चित्तूर में कोई परिचित निकला तो देखता हूँ मैं, लेकिन वो अनुकूल जगह है चित्तूर। ठीक है, तमिलनाडु से नजदीक है, सीमा है, और उधर तिरुपति के कारण भी वहाँ पर कम्युनिकेशन वगैरह सब अच्छा है, धार्मिक एनर्जी वो भी है, और एयरपोर्ट भी है, तो सारी सुविधा है चित्तूर में। तो चित्तूर पे हम फोकस करते हैं, आप ये कर सकते हैं। चित्तूर पे करेंगे ना तो आपको क्या है, 2 राज्य एक ही सेंटर से पकड़ में आएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश भी आएगा और तमिलनाडु भी है, दोनों तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा ना। ठीक है, तो मैं भी इस पे फोकस करता हूँ और देखता हूँ मैं जाने के बाद चित्तूर में कोई लिंक मिलता है आपको भेजता हूँ। ठीक है, और अभी मैं आप यहाँ आ गए, अदरवाइज मेरा प्लान ये बन गया था शिमोगा से आपके पास, और चेन्नई में कुछ हमारे और वैद्य हैं जो कार्य, लेकिन फिर जब आपका पता चला यहाँ तो फिर मैंने रिटर्न का कर लिया। शिमोगा में आऊँगा, नारायण मुनि जी के पुत्र अभी काम करते हैं, है ना, तो
वैसे तो उनके फॉर्मुलेशन है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाके उस जंगल में एक बार हम चाहेंगे अच्छे से बैठ कर, उसी समय जब शिवमोगा आएंगे तो आपके पास भी आएंगे, है ना। मतलब और पहले मुझे जानकारी दे देंगे, प्रवास रहता है एक तो ये फोन नंबर मुझे एसएमएस कीजिए कभी। अभी अच्छा। मेरा फोन नहीं लगने का कारण वही है हम्म, कि मेरा प्रवास ज्यादातर शहरों में नहीं होता है, अच्छा ग्रामीण एरिया ग्रामीण एरिया में होता है। अब देखिए कोल्हापुर आया वो सब टाउन पर है। और मैं रखता हूँ बीएसएनएल, तो बीएसएनएल की स्थिति कोंकण में था 3 दिन, तो वहां भी वही स्थिति है। तो इसके लिए एसएमएस तो क्या है, कभी भी थोड़ा टावर आया तो एसएमएस आ जाता है। आज आ गया तो मैं किसी दूसरे के फोन से आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप एसएमएस रखिए आप। ठीक है, मैं एसएमएस रखूंगा। बाकी प्रार्थना भी है, एक कोई वैकल्पिक नंबर होगा, जैसे कभी ऐसा हो ना तो संपर्क हो सके। वैकल्पिक नंबर तो ऑफिस का जो नंबर है ना, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, वो लोग कहीं से ढूंढ के बात करा देते हैं। ठीक है, मैं ऑफिस वाला नंबर है, लेकिन हाँ। उनसे बात वहाँ रणवीर भाई है, अच्छा, हाँ, और महेश है, महेश जी, हाँ, 2 लोग हैं। और वो पुनीत भी अभी वहीं पे नहीं, पुनीत अभी नहीं, पुनीत अभी नहीं, वो बीच में आते आते जाते रहते। ठीक है। एक चेन्नई का जो तमिलनाडु का सम्मेलन करना है चिकित्सा का, उसके लिए कब का समय उछूट जाएगा? अभी नवंबर में आपका कार्यक्रम है? नवंबर में हमारा कार्यक्रम है, महासम्मेलन है हैदराबाद में। अच्छा, इस साल तेलंगाना को चुना है। अच्छा, हर साल एक राज्य पकड़ता हूँ, ठीक है, उस राज्य में पूरा प्रवास करने के बाद वहाँ सम्मेलन करते हैं। ये 10वां सम्मेलन है। अच्छा, और राजीव भाई का जो हिंदी वाला पुण्यतिथि है ना, काल भैरव अष्टमी, तो उसी को मैं लेकर के लेके चलता हूँ। तो वो है 20 नवंबर तक, 18 से 20 नवंबर। 18 से 20। हाँ, और उसके बाद फिर 21, 22, 23 बेंगलोर में एक यूनिवर्सिटी के साथ काम है। तो 23 तक तो मैं व्यस्त हूँ। उसके बाद आप अगर समय रखें चेन्नई में कर सकते हैं, ठीक है, या बीच में भी रखना है तो रख लीजिए। मतलब 3 दिन अपना हैदराबाद में सम्मेलन है इस बार, 18, 19, 20। 18, 19, 20, ठीक है। तो 18, 19, 20 को मैं देखता हूँ, अगर उधर की साइड का मेरा बना तो मैं जरूर आता हूँ। हाँ, जरूर आइए। और तब तक हो सकता है 500 स्टोरी कवर कर जाए, तो अपने देखिए सरकार को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। ये जो इनकी जो दवाइयाँ जो अप्रूवल हो रही है क्लिनिकल ट्रायल पर, वो सारे 50 केसेज पर हो रहे हैं। आगे अपने से 1000 मांगने का कोई औचित्य नहीं है उनका ये पर्पज नहीं है। हाँ, वो हमने उनको कमिटमेंट किया है। अच्छा, क्यों 1000 का कमिटमेंट आपने किया? जब देखिए पूरा ड्रग्स सेक्टर में 50 क्लिनिकल ट्रायल पर कोई भी औषधि, खतरनाक से खतरनाक औषधि, कोई ये परमिशन दे रहे हैं। तो हमें कैंसर अगर उनको समझाना है तो 100 स्टोरी बहुत है। सरकार तो इतना इस समय इतना पॉजिटिव है, सरकार किसी भी एंगल से, मतलब इवन उस कार्यक्रम के बाद जो हमारा मंत्री जी है वो खुद गुरुकुल में आके प्रॉपर मेरे को बोल के गया। मैंने उसको कैंसर वन बनाने के लिए प्रपोजल दिया था, इमीडिएट उन्होंने सारी चीज़ें की है। मेरा जो ये 1000 स्टोरी का जो रीजन था, उसके पीछे 2 लॉजिक थे। पहला लॉजिक ये था कि कैंसर बहुत ज़्यादा समय नहीं देता है, बहुत तेज़ी से इंसान को ख़त्म करता है। और इस समय चिकित्सा के क्षेत्र में एलोपैथी एक स्टैंडर्ड है, सब जगह स्टैंडर्ड है। आयुर्वेद के अंदर इतना झूठ और छल कपट चल रहा है। गाय के विषय में इवन राजीव भाई का चित्र भी लोग प्रयोग कर रहे हैं, और 200 से ज़्यादा हॉस्पिटल अभी खड़े होने वाले हैं। वो लोग कहते हैं कि दूध जहर है। उनको भी मैंने पैरेलल उस कार्यक्रम में बुलाया था, काफ़ी लंबी डिबेट रही। उन्होंने 13 केस प्रेजेंट किए थे उसमें, अंत में 9:30 बजे कार्यक्रम बंद हुआ। तो एक कुछ लोग थ्योरी देते हैं कि एक डाइट है, 4 महीने इस डाइट को लीजिए, दूध मत लीजिए, और इसी से 4th स्टेज का कैंसर ठीक हो जाता है। मैं उनके पास व्यक्तिगत रूप से 2 या 3 बार जा चुका हूँ कि एक केस दीजिए, नहीं देते, घुमा फिरा के ऐसे गोल गोल बना देते हैं। कार्यक्रमों में लास्ट टाइम गुरुकुल में आयोजित किया था, बोला हम इंटीरियर में नहीं जा सकते गाँव में। इस बार मैंने दिल्ली में किया, और दिल्ली में भी एयरपोर्ट के पास, तब भी नहीं आए। अब उससे क्या हो रहा है कि लोग दावे कर रहे हैं 50,000 कैंसर रोगी ठीक कर दिए, 5,000 कर दिए, 10,000 कर दिए, लेकिन अभी जब पूरे भारत में हम घूम के 350 लोगों को जो इंटरनेट पे उनको हाथ में हमने थमाया इन्विटेशन लेटर,
तब सच्चाई निकल के आई कि 1000 भी नहीं है। दूसरा जो आंकड़ा था वो छिंदवाड़ा के बैच जी हैं, वो हमारे संगठन का हिस्सा है, उनका आंकड़ा था 150 से 200 के बीच में। तीसरा आंकड़ा भीलवाड़ा से है, उनका था 50 से लेके 100 के बीच में अप्रोक्स। चौथा अरुण कुमार जी था, उनका है। इस तरीके से तो ये, अब मैंने इसको क्या किया है, हर 6 महीने में आप डाटा प्रेजेंट करो। आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि जो अपने केस ठीक हो वो सारे हम स्टोर करके चलें, और बाकी कोई बोला है जो भी हेल्प चाहिए तो कंप्यूटर के माध्यम से, तब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी आयुर्वेद को कितना विकृत कर दिया उन लोगों ने, काम आयुर्वेद के नाम पे कर रहे हैं, डाइट सिस्टम बना दिया, गाय के दूध से अलग कर दिया, सब चीज़ों को इस तरीके से, और लोग कंफ्यूज है। पब्लिक उनको भगवान मान के बैठी है जो ठीक राजीव भाई की आइडियोलॉजी से विरुद्ध काम कर रहे हैं। 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं, एयर कंडीशनों में बैठे हैं, और गाय के लिए समर्पण नहीं है। मतलब जब समाज में एक पूरा मैसेज दे दिया कि गाय का दूध जहर है, ऐसा नहीं है, गाय का दूध, गाय का तो दूध है ही नहीं, वो तो अमृत है, लेकिन बाकी जीवों का भी दूध प्रयोग होता है चिकित्सा में, लेकिन उन्होंने तो पूरा दूध को ही साइड कर दिया। तो ये सिद्ध कैसे करेंगे? इसी तरीके के कार्यक्रमों में जब पब्लिक के सामने आएगा तभी तो सिद्ध होगा सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो बहुत अच्छा रहा, और आगे फिर इसको 6 महीने के बाद फिर मेरा प्लान है। पिछली बार मैं आपको एडवांस में नहीं बता पाया, उसके लिए क्षमा है, क्योंकि डायरेक्ट नंबर लग नहीं रहा था, और मेरी स्थिति ऐसी है कि एक पैर इधर है, दूसरा पैर किधर है। और सबसे बड़ा क्या है कि इस समय व्यक्ति निष्ठावान और ईमानदार मिलना बहुत मुश्किल है। अब कैश किसी के भरोसे छोड़ देते हैं गुरुकुल में तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है, और ऐसे ऐसे जो चोलाधारी आते हैं वो भी गड़बड़ करके चले जाते हैं, है ना। ट्रेन है बस